जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? ऐसी कौन सी जनजाति है इन चार ऑप्शन में जो सिक्किम की है, मतलब सिक्किम के अंदर अभी भी है? तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा भूटिया जाति जनजाति जो है आपके पास वो सिक्किम से बिलोंग करती है, सिक्किम से जो कि रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि 2019 में 7वें CISM सैन्य विश्व खेल का आयोजन किया गया था। कौन से देश ने इस जो कि एक तरीके से सैन्य विश्व खेल का आयोजन किया था? तो दोस्तों इसका आयोजन चीन के द्वारा किया गया था, चाइना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। बहुत सारे देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया था। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी जीव मंडल है दोस्तों वो उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। आप कमेंट के साथ अगर आपको किसी का भी आंसर पता है तो आप साथ में कमेंट करते रहेंगे दोस्तों, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहेगा कि हाँ किस किस को कितने कितने आंसर सही पता है। उसके साथ साथ यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जो एक राज्यपाल है, हर एक राज्य का होता है, एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का भी राज्यपाल बन सकता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात तो आपको पता होगी। तो यहां पर एक बात बिल्कुल साफ पूछना चाहता है आपसे कि भाई जो ये व्यक्ति है एक तरीके से जो राज्यपाल है, राज्यपाल को मंत्री परिषद सलाह देता है, वो कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 163। कौन से अनुच्छेद में? 163 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि 163वें अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देगा कि राज्य के अंदर क्या क्या किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ पूछ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 31 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 31 मई को। और वैसे भी कोविड चल रहा है तो अगर आप में से कोई भी अगर किसी प्रकार के तंबाकू का या किसी भी प्रकार के धूम्रपान का अगर आप सेवन करते हैं तो आप बिल्कुल उसको बंद कीजिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी उससे काफी ज्यादा कमजोर होती है। उसके साथ साथ पूछना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई 2020 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती? तो आप लोग सोच रहे होंगे भारत ने जीती है, बट आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। भारत ने नहीं जीती है, तो जापान ने जीती है दोस्तों। जापान ने जो कि 2020 की एशियाई कुश्ती चैंपियन में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है। कौन सा स्थान? पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके साथ साथ पूछना चाहता है श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री है? जल्दी कमेंट करिए, ये बात तो आपको पता ही होगा दोस्तों, वो छत्तीसगढ़। कौन से राज्य के? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। पूरी बागडोर उनके हाथों में है। उसके साथ साथ पूछना चाहता है कि 1527 ईस्वी में जो कि खानवाह के युद्ध में राणा संगा को किसने हराया था? तो आपको पता होगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, पहले नंबर का शासक है। उसके बाद हुमायूं आया दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर पे अकबर आया और चौथे नंबर पे कौन आया? जहांगीर आया। ये तो सीरियल नंबर हो गया इनका। बट आपको ये बात भी पता होगी कि 1530 तक कौन गद्दी पर बैठा था? कौन बैठा था? वो बैठा था बाबर। तो भाई अभी आप बात कब की कर रहे हो? 1527 की बात कर रहे हो, और यहां पर 1530 पर कौन था गद्दी पर? बाबर था। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा बाबर। बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था जिसमें कि कहा जाता है राणा संगा को हराया था। और भी बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, जैसे कि पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध, जिससे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद ये पूछना चाहता है रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 द्वारा डैश की पूंजी के साथ की गई थी। मतलब अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 1934 के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। कब की गई? 1935 में कर दी गई। लेकिन यहां ये पूछना चाहते हैं कितनी पूंजी थी उस समय पर उसके पास? तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, उसके पास थी उस समय पर 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपीस थे। डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा।
5 करोड़ की पूंजी के साथ उसने जो कि एक तरीके से रिजर्व बैंक की स्थापना की थी और 1935 में की थी। कौन से अधिनियम? 1934 अधिनियम के द्वारा जो कि ये स्थापना की गई थी। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको नील पर्वत के रूप में जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन है, ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं कि जिसको एक तरीके से नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो इसको आप नीलगिरी की पहाड़ियां के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों को नीले पर्वत के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और उसके साथ साथ पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना को डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। मतलब जो कि आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम भारत के लोग, भारत की अखंडता जो लिखा गया है दोस्तों, तो वो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको संशोधन अधिनियम द्वारा, कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कि एक तरीके से उसको संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों उसको जो संशोधित किया जा सकता है वो 42वें संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। ये आंसर बिल्कुल सही है उसका। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी सी पहचान कीजिए, जल्दी मुझे कमेंट करिए। हिंट दे देता हूं, वहां पर बंदरगाह भी हैं। बंदरगाह होने के कारण वहां पर व्यापार वाणिज्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था। तो उसका आंसर है बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कॉटन मिल सबसे पहले जो कि स्थापित की गई थी, भारत की सबसे पहली कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। उसके साथ साथ पूछना चाहता है ये कि प्रक्रियाशील के घटते क्रम में निम्नलिखित धातुओं की व्यवस्था करें। मतलब ये सारे धातु हैं आपको दे रखे हैं, जैसे लोहा, सोडियम, चांदी, सोना, सोडियम, लोहा, चांदी, सोना, सोडियम, चांदी, लोहा, सोना, सोना, चांदी, लोहा, सोडियम। तो इनको घटते क्रम से बताना है दोस्तों। कौन से क्रम से? घटते क्रम से जो कि बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ये होगा ए आंसर इसका बिल्कुल क्या है दोस्तों? सॉरी, बी आंसर इसका बिल्कुल क्या है जो कि सही है। बी आंसर मतलब सोडियम, लोहा, चांदी और सोना, ये आंसर बिल्कुल इसका क्या होगा दोस्तों? सही होगा। और इसके तहत जो कि बताया गया ये एकदम घटते क्रम से, पहले सोडियम, फिर लोहा, चांदी, सोना, जो कि इसको उल्टा कर दीजिए, पहले सोना होता है, फिर चांदी, लोहा और सोडियम, ऐसे करके जो कि एक तरीके से व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिलता है? कौन सा ऐसा शहर है जिसको यूनेस्को विश्व विरासत के स्थल के तौर पर देखा जाता है? तो दोस्तों वो है आपके पास जो कि यहाँ पर अहमदाबाद। अहमदाबाद को ऐसा कहा जाता है यूनेस्को विश्व विरासत के स्थल के टैग के तौर पर देखा जाता है। और इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।